फर्स्ट वन में डिफरेंशिएट करना है और t इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो dx by dt will be 2t. This is 2t at t is equal to 0. इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो v will be 0. इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे dv by dt, 2 आगे आ जाएगा, dt by dt will become 1. So that is a is equal to 2. कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर? ये हो गया था सबका? हाँ सर। ओके, देन नेक्स्ट वन इज फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0. डिफरेंशिएट कर देंगे dx by dt, 2 into 3t square minus 2t, t क्यूब का 3t स्क्वायर और t स्क्वायर का 2t, इसका 2t हो जाएगा, इसका 3t स्क्वायर, 2 अपनी जगह आगे रहेगा। तो दिस इज वेलोसिटी 6t square minus 2t. If v is equal to 0, we have 6t square minus 2t is equal to 0. इसमें से अगर 2t कॉमन ले लें हम, it will be 3t minus 1 is equal to 0. It means either t is equal to 0 और 3t minus 1 is 0. 2 तो 0 हो नहीं सकता है, या तो t 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों में से। हाँ, प्रोडक्ट उनका 0 है। ठीक है, आयुष, व्हाई आर यू लेट? यू शुड ज्वाइन इन टाइम। Yes sir, network issue. तो डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहाँ से either this is 0 और this term is next term is 0. तो t is equal to 0 और यहाँ से क्या आएगा, और t is equal to 1 को उधर भेजा, 3 को डिनोमिनेटर में, 1/3. तो ये दो टाइम है जहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। ठीक है, तो अभी एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dv by dt is equal to 6 as it is, t स्क्वायर का 2t माइनस 2t का 2 रह जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, डेरिवेटिव ऑफ v इज एक्सेलरेशन, ये 12t माइनस 2। तो इसके दो आंसर निकाल सकते हैं। एट t इज इक्वल टू 0, इसमें पुट कर दो 12 इंटू 0 माइनस 2, तो ये माइनस 2 आ जाएगा। और एक मिनट, थोड़ा सा जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको। तो at t is equal to 0, we will have a is equal to 12 into 0 minus 2, that is minus 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो ये आंसर हो सकता है ना, और दूसरी वैल्यू ये पुट करेंगे, 0 के साथ निकाल लिया। दूसरी ये भी पॉसिबल वैल्यू है, at t is equal to 1/3 minus 2। आवाज बहुत अटक रही है। आवाज बहुत अटक रही है, एक मिनट रुक जाओ।
ओके, नाउ इट्स ओके। हाँ सर। अभी आवाज आ रही ठीक से? Yes, sir. चलो दूसरी सर, आ वैल्यू रही- पुट कर देंगे यहाँ पर। हाँ ठीक है, दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। टी इज इक्वल टू 1/3 पुट कर दी ये रिलेशन में, पहले यहाँ अभी यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा ये? 4 - 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, एवरीथिंग इज ओके। Yes, sir. ईशान, मेहुल को क्या हुआ? मेहुल है ज्वाइंट और नॉट ज्वाइंट? मेहुल एंड हिमांशी को क्या हो गया? एनी आइडिया? सर मैं उनको गौर करता हूँ 1 सेकंड। हिमांशु को भी पूछ लो, हाँ सर। नोट कर लो ये तब तक। आसमा, इट इज क्लियर नाउ? हाँ सर। तो इसको हम लोग दो आंसर हो सकते हैं इसके, जो कंडीशन दी है अकॉर्डिंग टू दैट। इसको ऐसे भी पूछ सकते थे, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। उस समय टी की वैल्यू यहाँ से देखो, एक्सेलरेशन इज 0 निकालना है, यहाँ से एक्सेलरेशन 0 जब कर देंगे तो टी की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। वो वैल्यू हम वेलोसिटी के इसमें पुट कर देंगे, तो कुछ और आंसर आएगा, डिफरेंट आंसर आएगा। नोटेड? सर मेहुल का तबीयत खराब है। अच्छा, हिमांशु क्या बोल रहा है? सर उसको लगा रहा हूँ। दोनों के आंसर नोट कर लो, दोनों क्वेश्चंस, देन विल सी द नेक्स्ट वन। सर कर लिए। ओके, चलो फिर। ईशान, तुमने नोट कर लिया ये? ये भी था होमवर्क में? ओके, लेट्स सी नाउ। इसमें हमने 2 को इधर भेज दिया, तो इसका स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। डिफरेंशिएट कर देंगे अभी dy/dx। एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? 2x। 4 का 0 हो जाएगा, 4x का कितना आएगा? हाउ मच विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ 4x? 4।
4x का 4 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, देन ये वाले भी क्वेश्चन थे। यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, और साइन एक्स का देखो, यहाँ पे देखो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है एक्स साइन के साथ ही है, देखो ऐसा नहीं करेंगे, एक्स को अलग नहीं करेंगे, है ना। ये साइन एक्स एक साथ है पूरा, ऐसा नहीं होगा साइन साइन को अलग कर लिया, एक्स का dx बाई dx नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा, साइन इंटू 1, तो ऐसे तो सभी फिर 1 आ जाएंगे ये, है ना। कॉस एक्स का भी सबका एक हट जाएगा फिर, है ना, ये कॉस हो जाएगा, ये फिर ये साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, जिसमें एक्स है वो तो सब हट ही जाएंगे, तो ये एक्स इज द पार्ट ऑफ द साइन, नॉट सेपरेटेड, ठीक है। some of you had a mistake in this, तो x is not the separate one, it is the part of the sin, तो sin का as it is cos हो जाएगा पूरा, ठीक है। anything any problem to anybody? सर वो ऊपर वाले में वो 2x माइनस 4 होना चाहिए ना। अच्छा, ओके, थैंक यू। माइनस वाला था, माइनस था उसमें, ओके, ठीक है। एनी अदर प्रॉब्लम? तो यहाँ पर साइन एक्स का कॉस एक्स फार्मूला ही है ना, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। 2 में क्या होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, 2.7 तो जस्ट मैंने ऐसे तुम्हें बताया था कांस्टेंट होता है, बट इट इज इसमें ई की वैल्यू नहीं पुट की जाती कभी भी। आगे चल के हम लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं ना रेडियो एक्टिविटी, वहां पर ई की वैल्यू समटाइम्स वी हैव टू पुट इट, अदरवाइज इट विल बी एज इट इज, ठीक है। तो इसका जो है माइनस साइन एक्स और ई एक्स का एज इट इज, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, है ना, और 10x का क्या होगा बोलो? नहीं, log x के साथ 10x है, 10x का देखो हमने क्या लिखा था यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और इसका 1/√x का हमने सेपरेट किया हुआ था, 1/√x देखो यहाँ पर टेबल भी बनाई थी, -1/2 into x to the power 3/2, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, ऑलरेडी वी हैव डन इट, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस वंस मोर, यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, और उसके साथ क्या था कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऑलराइट। देन फिफ्थ में क्या था, ये 1/x का ऑलरेडी हमने सीखा हुआ, -1/x स्क्वायर, सेक एक्स का सेक एक्स 10x, सेक एक्स में सेक एक्स तो रहता ही है, 10x भी आ जाता है, तो यहाँ पे सेक एक्स तो रहेगा ही, इंटू 10x भी आ जाता है। 6 में देखो e रेज टू पावर x एज इट इज, कोसेक में कोसेक तो रहेगा ही, कॉट एक्स भी आ जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, ऑलराइट। एनी डिफिकल्टी सो फार? ये फार्मूला ही No, थे, sir. फार्मूला की प्रैक्टिस थी, हाँ बोलो। नहीं, डिफिकल्टी नहीं है। ओके, ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आ गया था तुम लोगों का,
इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी से, टी से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, साइन का क्या हो जाएगा cos t, तो यहां से हमें dv बाई डी टी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू cos t मिल गया, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो t की वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर दी हमने, कितना आएगा ये 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा ये फिर से मैं थोड़ा बिगर उसमें दिखा देता हूं। गॉट इट, समझ में आ गया ये हो गया था तुम लोग का। We'll हाँ see the सर। next question now. Yes, sir. कैसे करेंगे नेक्स्ट, किसका किसका आया था बोलो। How many of you could get next question? ऋतिक ने फिर से छोड़ दिया। ओके, ये कैसे करेंगे, ये किसका किसका आया था बोलो। ईशान किया था ये। शाश्वत, how to solve this question, शाश्वत। आयुष किया था ये। संस्कृति, सर मुझे तो देखो इसको, ये x दिया हुआ है, पहली वैल्यू क्या होती है x होती, और ये एक्स्ट्रा है उसमें, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा, x का x में जो डिफरेंस है वो dx होता है, दिस इज dx और डेल्टा x, कितनी x कितना बढ़ गया पाई बाई 100 बढ़ गया, चेंज x में कितना हो गया पाई बाई 100 चेंज हो गया, ठीक है। x इज पाई बाई 3 और उसमें चेंज जो है पाई बाई 100 स्मॉल चेंज है, पाई बाई 100 इज स्मॉल एज कंपेयर टू योर पाई बाई 3, ठीक है। तो नाउ वी विल सी, देखो हिमांशु तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, देखो जस्ट क्विकली देख लो कौन कौन से क्वेश्चन थे, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। कैन यू हियर मी हिमांशु? यस सर। ये पहला होमवर्क था, ये डायरेक्ट ही था। सेकंड वाले में हम लोगों ने क्या किया था, 2 को इधर भेज के 2 को इधर भेज दिया और स्क्वायर करके फिर हमें y का रिलेशन मिल गया, तो ये 2x और 4 का 0, 4x का 4 रह जाएगा, तो ये आंसर था सेकंड होमवर्क का। मैच कर लो तुमने जो किए हैं, आंसर लिख लो, बाद में ट्राई कर लेना फिर। ये इसका 2x + 1 है और दूसरे वाले का 2x - 4 आएगा। बाकी तो ये फार्मूला थे, फार्मूले की वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। फार्मूले में ही सब चेंजेस करने थे, ओनली थिंग बस यहाँ पर अनुश्री यू आर ज्वाइनिंग लेट, तुम लोग बहुत लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं अनुश्री? सर वो थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ठीक है, देखो होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, इसका देखो यहाँ पर x² का 2x
और साइन एक्स में एक्स सेपरेट नहीं करना है ना, साथ में रहेगा वो, साइन एक्स का कॉस हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी कॉस का माइनस साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, ये सारे आंसर हम लोगों ने लिखे हैं यहाँ पे, है ना। यू कैन जस्ट सी फार्मूला ही था, साइन सेक एक्स का ऊपर से देख के लिखना था हमें। फिफ्थ में सेक एक्स का ये होता है, सेक एक्स तो रहता है 10x, और ये हम लोगों ने 1/x का सेपरेट किया हुआ था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। यहाँ भी 1/√x का सेपरेट किया हुआ था, ऊपर टेबल में से देख के डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो ये क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया। ये अगर v इज इक्वल टू साइन टी है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू π/4, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग। v dv/dt विल बी साइन का कॉस हो जाएगा, और dv/dt इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फंक्शन मिल गया हमें a इज इक्वल टू cos t यहाँ पे लिख दिया। तो बस अभी t की वैल्यू बोली है π/4 पर निकालना है, तो π/4 यहाँ पुट कर दी t की जगह, तो cos π/4, पाई मतलब 180, मैंने बताया था तुम लोगों को पाई मतलब कितना होता है, पाई जहां पर है वहां पे 180 लिख दो, 45 डिग्री आएगा जी, है ना। पाई 40 180/4 45 आ जाएगा, cos 45 इज 1/√2, और यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑलराइट, हाँ सर। तो अभी ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। अ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फंक्शन इफ x इज चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, ये x है, ये वाली वैल्यू, और ये चेंज्ड वैल्यू है, डेल्टा x और dx बोल सकते हो उसको, दिस विल बी dx। x एंड dx का हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद देखो डिफरेंशिएट कर लेंगे फंक्शन को, सिंस वी हैव, पहले फंक्शन लिख लेते हैं। कौन सा फंक्शन दिया है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये दिया हुआ देखो, इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। dy/dx कितना होगा बोलो, टेल मी ईशान, dy/dx कितना लिखे, हिमांशु? cos x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? cos x। हाँ cos x, ये टेबल में हमने सीखा है, ये अभी लर्न करनी पड़ेगी, sin x का cos x, ठीक है। तो लिखो, उसके बाद बोलो फिर व्हाट नेक्स्ट, निकालना क्या है हमें, dy निकालना है, चेंज इन y, अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, क्योंकि ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, इसलिए उन्होंने अप्रोक्सीमेट लिखा, वेरी क्लोज टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये इंटरवल बहुत छोटा है, बट फिर भी हम 1 पॉइंट नहीं बोल सकते, x इज इक्वल टू सो एंड सो पे नहीं बोल सकते, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ओके, इसको ऐसे लिख लो, पहले dy इज इक्वल टू cos x इंटू dx, तो dy निकलना है हमें, cos x, x की वैल्यू कितनी है π/3, और dx π/3 कितना होता है, पाई मीन्स 180, 180/3 1/2 60, और dx cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 और dx इज π/100, तो पाई की वैल्यू 3.14, 2 into 100, तो ये हो जाएगी तुम्हारा 3.14 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 1.57 होता है, 1.57 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.0157 वैल्यू dy की, चेंज इन y इज दिस मच। ऑलराइट, तो ये मेरी क्लोज वैल्यू है, सही वैल्यू है ये। इसमें अगर हम दूसरे मेथड टेबल से भी देख के कर सकते थे ना, टेबल में ढूंढ के करना पड़ेगा, टेबल में कैसे, टेबल से देख के कैसे करेंगे, एक तो में टेबल होनी चाहिए, फिर टेबल की वैल्यू जो है, पहले y की वैल्यू निकाल देंगे ये पुट करके, फिर ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे टेबल, ये इसको सिंप्लीफाई करके, फिर पाई की वैल्यू 180 पुट करके
फिर टेबल देखेंगे, ये कुछ 60 पॉइंट समथिंग 61 डिग्री कुछ हो सकता है आए, ऐसा कुछ 60 पॉइंट समथिंग डिग्री आएगा, टेबल में ढूंढना पड़ता है उसको, तो उससे भी बिल्कुल सेम आएगा जो डिफरेंशिएशन से हमने निकाला है। इसके लिए टेबल की जरूरत नहीं पड़ी अपने को। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऐसे हम लोग रफ एप्लीकेशन ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग द टेबल। गॉट इट? तो दिस इज हाउ इट गोज। क्लियर टू? किसी का आया था आंसर? ये बोलो, any of you could get this answer by this method? हिमांशु आ गया था क्या? सॉरी शाश्वत, हिमांशु आया सर था? मैंने आप ओके, could anybody get? किसी का आया था इस तरह से? सर मेरा 0.0314 अब आया था। 0.03 कैसे किया था? मैंने दूसरा मेथड लगाया था, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया था पाई बाय 3 को। हाँ, सब्स्टिट्यूट करके वो टेबल में देख के करना पड़ेगा फिर। नहीं सर, पहले मैंने टेबल सब्स्टिट्यूट नहीं कर देंगे। देखा था, मैंने हाँ। पाई की वैल्यू नहीं डाली थी। हाँ तो पाई की वैल्यू डालेंगे तो नहीं डाली मैंने, नहीं डाली थी। ओके, नहीं पाई के साथ सॉल्व किया, देन उसको एंड में डाल दी 3.14। ठीक है, समझ में आ गया अभी? एनी डिफिकल्टी इन दिस बोलो, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। कोई डिफिकल्टी हो तो पूछना, नोट भी कर लो। तुम लोग का असाइनमेंट मैंने देख लिया था, बट कभी कभी क्या हो ना, असाइनमेंट में तुम लोग जब भेजते हो ना तो वो इन्वर्ट हो जाता है या 90 डिग्री पे होता है या इन्वर्ट हो जाता है, तो मोबाइल में थोड़ा देखने में प्रॉब्लम भी जाती है, या फिर किसी किसी का बहुत लाइट इंक से लिखा रहता है तो थोड़ी डिफिकल्टी जाती है, बट फिर भी आई ट्राई टू सी ऑल द असाइनमेंट्स। चलो डन। अभी तक हमने देखा सम एंड डिफरेंस के क्वेश्चन किए हमने, या सिंगल फंक्शन या सम एंड डिफरेंस था। अभी प्रोडक्ट है, सपोज वी हैव द टू फंक्शंस मल्टीप्लाइड, तब क्या फार्मूला लगता है? देखो, सपोज ऐसा कोई रिलेशन है लाइक दिस, इसमें ये भी ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट है। इसके लिए क्या रूल होता है? देखो, इसके लिए ये रूल होता है, यहाँ पर देखो ये वाला। अच्छा, ये दोनों ये एनसीईआरटी बुक का ही मैंने जो पेज नंबर 62 है ना, वहीं से ये कॉपी किया हुआ। तो ये तो ऑलरेडी हो गए, कांस्टेंट को हम आगे शिफ्ट कर देते हैं ना, ये जो ए है आगे आ जाएगा, और u मतलब यहाँ पे y की जगह u लिखा है इन्होंने, सॉरी u जो है x का फंक्शन नहीं होगा, जैसे y x का फंक्शन है वैसे u x का फंक्शन होगा। ठीक है, तो u विल बी द फंक्शन ऑफ x। ये हो गया, ये वाला हम बाद में देखेंगे, ये इसको अभी छोड़ दो। प्रोडक्ट रूल देखते हैं। प्रोडक्ट रूल में सपोज u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, तो क्या करेंगे? पहले टर्म को एज इट इज लिख देंगे, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर क्या करेंगे? प्लस सेकेंड टर्म को एज इट इज लिख देंगे और फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें बीच में प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को पहले डिफरेंशिएट करो, एक टर्म को डिफरेंशिएट करो, एक को एज इट रख दो, फिर सेकंड केस में दूसरे को कर लो, पहले को ऐसे रख दो। तो इसमें डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला फंक्शन कोई भी ले सकते हैं बिकॉज बीच में प्लस है ना, तुम्हें याद रखने की भी जरूरत नहीं, एक बार एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को एज इट इज रख देना है। तो ये प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, तो इससे करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने फिर से कॉपी करके यहाँ लिखा है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तुम फर्स्ट फंक्शन को भी पहले डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखते हैं, तो एज पर द रूल फर्स्ट फंक्शन यू को आगे शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर को आगे शिफ्ट कर दो, और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स करना है,
ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिख दो और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कर देना, डिफरेंशिएशन कर देना उसका। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहने वाला, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर से हमने जो टेबल लिखी थी उसमें से हमें लर्न करनी पड़ेगी, साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा, ठीक है, प्लस साइन एक्स एज इट इज, और ये क्या है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 2x अनुश्री, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बता दो। संस्कृति, QX ओके, आगे समझ में बस ये आंसर हो गया। कुछ कॉमन लेना तो ले सकते, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। ऐसे ही ये वाला करके देखेंगे ऑल ऑफ यू, इसको पहले नोट करके फिर ये वाला करो। ऋतिक यू है ज्वाइन बैक और नॉट? नो, ऋतिक ने वापस ज्वाइन नहीं किया। सर उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर वो बोला कि नहीं कर पाएगा। अच्छा, बीच में उसने ज्वाइन किया था शुरू में, है ना? हाँ ठीक है, उसको देखता हूँ, रिकॉर्डिंग उसको भेज दूंगा। अगर ठीक से हो गई रिकॉर्डिंग तो आई विल सेंड हिम। हिमांशु को नेटवर्क की, हिमांशु ने ज्वाइन कर लिया है ना? ओके, यू आर ज्वाइन हिमांशु, ऑलराइट। So note down and do the next question. If you have doubt, you can ask also. I think अभी ब्रेक होने वाला होगा शायद 1 मिनट या 2 मिनट के बाद। We have to join again. ओके, आ गया इसका हाँ फर्स्ट सर। फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज या सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखो। तो dy बाय dx चाहिए हमें, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इसका क्या आ रहा है देखो, e रेज टू x, cos x का क्या आएगा चेक करके बताओ क्या आ रहा है। माइनस साइन एक्स। माइनस हो जाएगा ये टर्म, ऐसे ही ये भी है प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए लिख लो ये y इज इक्वल टू 10x